साथियों, चाहे कोई कितना ही गिड़गिड़ाए, लेकिन होली से पहले अपने घर की ये 3 चीजें भूल कर भी किसी को मत देना। चाहे आपकी जान पर बनाए, चाहे कोई आपके दरवाजे पर आकर अपना सिर फोड़ ले, आपके पैर पकड़ ले या आपके सामने फूट फूट कर रोने का ढोंग करे, फिर भी गलती से ये 6 चीजें मत देना, वरना डंके की चोट पर कहता हूं आपके पूरे परिवार को उम्र भर खून के आंसू रोना पड़ेगा। आपके घर की जो थोड़ी बहुत बची खुची सुख शांति है, वो उसी रात श्मशान की राख में बदल जाएगी। आपकी बरकत को, आपके बच्चों के भविष्य को ऐसी भयानक और काली नजर लगेगी कि आप अर्श से फर्श पर आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे और पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे। साथियों, दुनिया सोचती है कि होली रंगों का, खुशियों का और भाईचारे का त्योहार है। हाँ, वो है, लेकिन क्या आप ये रहस्य जानते हैं कि ज्योतिष और प्राचीन तंत्र शास्त्र में होली से ठीक पहले के 8 दिनों को, जिन्हें होलाष्टक कहा जाता है, उन्हें क्या माना गया है? ये 8 दिन कोई मामूली दिन नहीं होते। ये काली शक्तियों, अघोरी विद्याओं, श्मशान जगाने वालों और नकारात्मक ऊर्जाओं का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक केंद्र होते हैं। ये वो भयानक समय है जब हवाओं में भी जादू, टोना, मारण क्रिया, उच्चाटन और वशीकरण तैरता है। इन 8 दिनों में ब्रह्मांड के सभी ग्रह अपनी सबसे उग्र और खतरनाक अवस्था में होते हैं। और अगर इस खौफनाक समय अंतराल में आपने अनजाने में भी इंसानियत के नाते या किसी की मीठी बातों में आकर अपने घर की ये 7 चीजें किसी बाहरी व्यक्ति को दे दी, तो समझ लीजिए आपने अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार की बर्बादी के, मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए। अगर आप ये जानने के बाद भी अपने अहंकार में या जल्दबाजी में इस जानकारी को आधा अधूरा छोड़ देंगे या बीच में ही कट कर देंगे, तो कल को अपनी फूटी किस्मत को या भगवान को दोष मत देना, क्योंकि जो भयानक और रहस्यमयी घटना आपके साथ घटने वाली है, उससे फिर आपको दुनिया की कोई ताकत, कोई तांत्रिक या कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। इसीलिए अपना सारा काम कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, दिल थाम कर बैठिए, दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए और मेरी एक एक बात को पत्थर की लकीर की तरह अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपकी आंखों में वो दर्द देखा है। आपने पिछले कई सालों में जो भयानक तकलीफें झेली हैं, वो मैं महसूस कर सकता हूँ। आपने पाई पाई के लिए, एक एक रुपए के लिए खुद को मोहताज होते हुए देखा है। याद करिए अपनी जिंदगी का वो काला दिन जब आपकी जेब बिल्कुल खाली थी, घर में बच्चों को खिलाने के लिए राशन नहीं था और आपको एक छोटी सी मदद की जरूरत थी। आप उम्मीद लेकर अपनों के पास गए थे। तब क्या हुआ था? अपनों ने ही आपको दुत्कार दिया, आपको धोखा दिया, आपकी पीठ में खंजर घोंपा। आपके ही सगे रिश्तेदारों ने, जिन्हें आप अपने खून से भी ज्यादा मानते थे, उन्होंने आपको भरी महफिल में नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपका मजाक उड़ाया गया। आपने रातों को उठ उठ कर तकिए में मुंह छिपाकर, रो रो कर भगवान से पूछा है कि हे महादेव, हे ईश्वर, आखिर मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतनी दर्दनाक सजा मिल रही है? मैं तो सबका भला करता हूँ, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? आपने अपनी पूरी जवानी, अपनी सारी खुशियां, अपने सारे शौक, सब कुछ अपने परिवार के लिए एक झटके में कुर्बान कर दिए। आपने खुद फटे कपड़े पहने, अपने मन को मारा, लेकिन अपनों को खुश रखा। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ ताने, अपमान, तिरस्कार और एक खौफनाक अकेलापन। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में आपका कोई अपना नहीं है। लेकिन मेरे साथियों, अब आप अपने आंसू पोंछ लीजिए, घबराइए मत, क्योंकि प्रकृति का पहिया अब घूम चुका है। आपके नवग्रह जो इतने सालों से आपको रुला रहे थे, अब जाकर कहीं शांत हुए हैं। आपके पितृ देवता और स्वयं महादेव अब जाकर आपकी तपस्या से आप पर प्रसन्न हुए हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी के आने का
धन के भंडार भरने का रास्ता अब खुल रहा है। आपकी किस्मत का वो जंग लगा ताला जो सालों से बंद था, वो टूटने ही वाला है। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ी मुसीबत है। ये बात आपके उन गद्दार दुश्मनों को हजम नहीं हो रही है। उन्हें आपकी तरक्की की भनक लग चुकी है और उनकी रातों की नींद उड़ गई है। आपके आसपास कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हैं जो आपके सामने तो सगे बनते हैं, आपके घर की चाय पीते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी इस आने वाली खुशी को जलकर राख करना चाहते हैं। वो आपकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहते हैं। वो आपकी छार और वो इसी होलाष्टक और होली के भयानक समय का पूरा फायदा उठाएंगे। वो एक साजिश के तहत आपके घर आएंगे, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, झूठा अपनापन दिखाएंगे, आपके बच्चों को पुचकारेंगे और बातों ही बातों में आपकी इंसानियत का फायदा उठाकर आपसे वो 7 चीजें मांगेंगे, जिनसे सीधा आपके घर की लक्ष्मी, आपके घर का रक्षा कवच और आपकी जान जुड़ी हुई है। अगर आपने वो चीजें दे दी तो समझ लीजिए उन्होंने आपका भाग्य चुरा लिया। तो आखिर वो 7 चीजें कौन सी हैं जो आपको किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने घर की चौखट से बाहर नहीं जाने देनी है? बिल्कुल कान खोलकर पूरा ध्यान लगाकर सुन लीजिए। तो साथियों, पहली चीज, बिल्कुल ध्यान से और कान खोलकर सुनिए। पहली चीज है सूर्यास्त के बाद आपके घर की सफेद चीजें, जैसे दूध, दही, चावल, चीनी या फिर आपके घर का नमक। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में सफेद रंग कोई आम रंग नहीं है। इसका सीधा और बहुत गहरा संबंध चंद्रदेव और शुक्र ग्रह से होता है। चंद्रमा आपके घर की शांति और आपके मन के सुकून का कारक है और शुक्र देव आपके घर के ऐश्वर्य, धन, संपत्ति और सुख सुविधाओं के स्वामी हैं। वही नमक का सीधा संबंध क्रूर ग्रह राहु और कर्म फल दाता शनि से होता है। होली से पहले के इन खौफनाक और रहस्यमयी 8 दिनों में कई बड़े बड़े अघोरी, तांत्रिक और आपसे जलने वाले लोग दूसरों के घर से सफेद चीजें या नमक मांगकर भयानक मारण और मोहन टोटके करते हैं। अगर कोई शाम के समय जब सूरज ढल चुका हो और रात का अंधेरा छाने लगा हो, उस वक्त आपके घर का दरवाजा खटखटाए और बहुत मजबूरी का नाटक करके आपसे थोड़ा सा दूध, दही, चीनी या नमक मांगे, तो तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लेना। बिल्कुल साफ और कठोर शब्दों में कह देना कि हमारे पास नहीं है। चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए, उसे खाली हाथ लौटा देना। अगर आपने इंसानियत के नाते या शर्म के मारे अपना नमक या दूध इस समय किसी को दे दिया, तो किसी कोरे कागज पे लिख कर ले लो। आपके घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा, आपके घर की बरकत